आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट के द्वारा सभी मंत्रियों द्वारा इस बात की बहुत बधाई दी गई कि उनके नेतृत्व में कल जनजातीय समुदाय के गौरव में इजाफा हुआ और जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, उसने इस देश में इतिहास दर्ज किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो कार्यक्रम हुआ वो जहां एक और जनजातीय समुदाय के गौरव बढ़ाने वाला दिन तो था ही, उसके साथ ही जिस आत्मीयता के साथ इस आयोजन को आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जनजातीय भाई और बंधुओं का जिस प्रकार से भोपाल में स्वागत किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जनजातीय बंधुओं के उन्नयन उत्थान के लिए मंतव्य को तो प्रदर्शित करता ही है, उसके साथ ही उनमें इस बात का भी आत्मविश्वास जगाता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे जनजातीय भाई और बंधुओं के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। कैबिनेट ने इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जिस प्रकार से भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति जी के नाम पर करने का निर्णय लिया, वो भी जहां एक और भोपाल के इतिहास कि वो गौरवशाली परंपराओं के प्रति कटिबद्धता स्थापित करता है, जिसमें अंतिम गौड़ रानी के रूप में संघर्ष करते हुए रानी कमलापति जी ने पूरे समाज में एक अलग संदेश दिया था। और इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतिहास को में कमलापति जैसी जनजाति समुदाय की एक वीरांगना को उचित स्थान देने का पहल की है। इन दोनों विषय पर आज कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, उन्हें बधाई दी। आज का दिन हमारी सरकार की रोजगार के प्रति कटिबद्धता को भी स्थापित करने वाला दिन है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों इस बात का संकल्प लिया है कि हम मध्य प्रदेश में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। जब रोजगार की बात आती है तो जहां एक और नौकरियों का भी स्तर है जिसके माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि हम युवाओं को रोजगार देने वाला भी बनाना चाहते हैं और इसीलिए स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत विगत दिनों मध्य प्रदेश में हुई थी। आज उस कड़ी में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस योजना के तहत 12वीं पास 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के पात्र होंगे और उसमें यह निश्चित किया गया है कि वो युवा जो निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार बैंकों को देगी और उसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। जो युवा सेवा की गतिविधियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेवा की गतिविधियों में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश की सरकार गारंटी देगी और उसमें भी ब्याज की सब्सिडी 3% रहेगी। इस योजना में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो युवा जो कि अपना रोजगार
स्वयं स्थापित करना चाहते हैं, उसमें जिले प्रशासन के माध्यम से बैंकों के साथ उनका सही कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उन युवाओं के जीवन को बदलने वाली योजना साबित होगी जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। बहुत दिनों से ये बात की मांग आ रही थी कि एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल एटीएफ में जो वेट लगता है उसकी दरों को कम किया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी इस बात की पहल की गई थी और इसके पीछे ये सोच है कि यदि एटीएफ कम में वेट कम किया जाता है तो जहां एक और उड़ानों की संख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ किराए में भी कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश में अभी अलग अलग शहरों में वेट की दर एटीएफ पर अलग थी। भोपाल और इंदौर पर में 25% वेट लगता था। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस 25% वेट को कम कर अब 4% ही वेट लगेगा, जिससे एटीएफ की दर कम होगी और चाहे प्राइवेट सेक्टर का मामला हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का मामला हो, उसमें मध्य प्रदेश में उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा और हमें ऐसी उम्मीद है कि इससे निश्चित रूप से यात्री किराया भी कम होगा। मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरों में अब प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं वो अपनी फ्लाइट्स बढ़ाएंगी, जिससे मध्य प्रदेश में जहां एक और पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा होगा तो उसके साथ ही आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में हुआ है। अब एटीएफ पर एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल पर वेट 4% लगेगा जो पहले 25% लगता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की थी। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि इसकी एक ऐसी एजेंसी है जो कि देश भर में अलग अलग स्तर पर म्यूजियम का निर्माण करती है, अब जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम का निर्माण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज करेगी। आज उसको निर्माण एजेंसी बनाया गया है। एक महत्वाकांक्षी निर्णय कैबिनेट की बैठक में हुआ है। सीएसआर और सीआईआर जो फंड है वो अब वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए भी उपयोग में आ सकेगा। यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भी कंपनी अपना सीएसआर और सीईआर फंड वृक्षारोपण के लिए लगाना चाहती है तो वन समितियों के माध्यम से वो ये पैसा खर्च कर सकेगी। उन वनों से जो भी वनोपज होगी उसका लाभ उस वन समिति के सदस्यों को ही मिलेगा, जिससे हमारे वनवासी और वन क्षेत्र में काम करने वाले जो आदिवासी हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही, और उसके साथ साथ जो सीएसआर जो कंपनी खर्च कर रही है उसे कार्बन क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा। इस निर्णय से बहुत दूरगामी परिणाम आने का हमें लगता है कि दूरगामी परिणाम आएंगे। एक तो वन क्षेत्र बढ़ेगा जिससे पर्यावरण में निश्चित रूप से संरक्षण में हम बड़ा योगदान दे सकेंगे। दूसरा, वन प्रबंधन की जो समितियां हैं जिसमें हमारे खासकर आदिवासी भाई और बंधु काम करते हैं उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और तीसरा, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हम पर्यावरण में के प्रति जो हमारी कटिबद्धता है, जो पूरी दुनिया में हम इस बात को लेकर आगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों इस बात का चर्चा भी किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कार्बन क्रेडिट के मामले में और पर्यावरण संरक्षण के मामले में जो अग्रणी होना चाहता है उसमें भी मध्य प्रदेश का एक ये बड़ा योगदान रहेगा। ये निर्णय भी आज कैबिनेट की बैठक में किया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी आज
कैबिनेट के माध्यम से हुई है। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। धन्यवाद।